तो हम सीख रहे हैं कि वायर एज अ फंक्शन को कैसे यूज करेंगे हमारे LWC के कंपोनेंट। ठीक है, वायर एज अ फंक्शन, वायर एज अ प्रॉपर्टी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे वायर एज अ फंक्शन। तो एक नया लाइटनिंग का वेब कंपोनेंट बनेगा। मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, वायर एज अ फंक्शन प्रोजेक्ट। अब उसके अंदर मैं एक लाइटनिंग का कंपोनेंट बनाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट P, उसके ऊपर क्लिक करोगे, कमांड पैलेट ओपन करना है आपको। ठीक है, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, कंट्रोल शिफ्ट P। ठीक है, हाँ। अब मैं अपने कंपोनेंट का नाम थोड़ा इजी देता हूँ, जैसे फंक्शन कंपोनेंट दे देता हूँ। ठीक है, फंक्शन वेब कंपोनेंट ऐसे कुछ दे देता हूँ। समझ रहे हो मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया नया। ठीक है, नया प्रोजेक्ट बनाया क्योंकि वो मुझे पुराने प्रोजेक्ट में इशू दे रहा था, इसलिए मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया। नया प्रोजेक्ट के अंदर मैं भी एक नया लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसका नाम है फंक्शन वेब कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि हमको सीखना है कि वायर एज अ फंक्शन कैसे करते हैं। हमने वायर एज अ प्रॉपर्टी देख लिया, वायर एज अ फंक्शन देखना है। ठीक है, तो एंटर करेंगे। एंटर करते ही देखो हमारे पास आ गया एक LWC के अंदर, ये बन गया कंपोनेंट हमारा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कस्टम ऑब्जेक्ट का डेटा UI पे शो करना है। राइट, एक सर्च कंपोनेंट बनाना है जो हमने प्रॉपर्टी एज वायर से किया था, सेम कंपोनेंट को प्रॉपर्टी एज फंक्शन से करना है। ठीक है, बट वो हमने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए किया था, अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो हमको एक एपेक्स क्लास लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो एपेक्स क्लास हमारे पास है। ठीक है, एपेक्स क्लास हमने लिखा है सबसे पहले उसको, तो उसको सर्च करेंगे। ये देखो, ये एपेक्स क्लास है। ये एपेक्स क्लास क्या करेगा, डेटा रिटर्न करेगा। कौन सा? रिटर्न एच लिस्ट। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ओके, और आपको आपकी मेथड को करना पड़ेगा @, इनेबल। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैशेबल ट्रू। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि जब भी आप अपने मेथड को लाइटनिंग के लिए तैयार करते हो तो आपको उसको इस तरीके से लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट डिटेल्स नाम का क्लास क्या करेगा, आपकी इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा, मतलब रन करेगा। ठीक है, कैसे रन करेगा, आपको लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के अंदर से आपके इस मेथड को कॉल करना है। राइट, तो जब भी आप लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के अंदर से किसी भी मेथड को अगर आपको कॉल करना हो तो उसको @, इनेबल्ड करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज वो कॉल नहीं होती। ठीक है, नाउ अब कुछ एरर दे रहे लाइन नंबर 8 पे, तो यहाँ पे मेरा चाहिए था सेमीकोलन। ओके, अब जो भी वैल्यू आप इनपुट टेक्स्ट से इनपुट करोगे, ठीक है, उस टेक्स्ट वाले फील्ड पे, तो वो एज अ पैरामीटर इस क्लास को पास होगी। इस क्लास को पास होने के बाद वो इस स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में असाइन होगा, और देन हम जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको क्वेरी के अंदर सर्च करेंगे तो उस तरीके के रिकॉर्ड्स हमको रन होके मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्लास को हम लोग रिट्रीव कर लेते हैं। ठीक है, रिट्रीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट में जाना पड़ेगा, हमारे पैकेज फाइल को ओपन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे स्टार दिए, स्टार का मतलब क्या होता है, सारे। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, सारे के सारे कंपोनेंट सब कुछ लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो रिट्रीव सोर्स इन मैनिफेस्ट फ्रॉम और ऐसे करेंगे। तो जितने भी एपेक्स क्लासेस है सारे के सारे अभी हमारी ऑर्ग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, देखो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब देखो एक बार क्लासेस में जाके चेक करेंगे, आ गए सारे क्लासेस। अब हमको कौन से क्लास का काम है, ऑब्जेक्ट डिटेल्स वाले। राइट, ऑब्जेक्ट डिटेल्स वाले क्लास में जाएंगे और क्या करेंगे, इसको ओपन करो, ऑब्जेक्ट डिटेल्स को, सॉरी इसको। ठीक है, इसको ओपन कर लिया। चलो अभी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अभी इसके साथ साथ हमको किसका काम है, हमारे इस कंपोनेंट का, कौन सा कंपोनेंट, फंक्शन वेब कंपोनेंट। ठीक है,
अब इसके अंदर जाएंगे। अब इसकी 3 फाइल्स बन चुकी है, फंक्शन वेब कंपोनेंट की 3 फाइल बन चुकी है। एक है आपका HTML, एक है आपका JS, एक है आपका मेटा एक्सएमएल। ठीक है, तो तीनों को ओपन करेंगे। सबसे पहले मेटा एक्सएमएल को ओपन कर लेंगे। मेटा एक्सएमएल को जैसे ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका API वर्जन इज एक्सपोज इक्वल को कर देंगे इसको ट्रू। ठीक है, देन इसके टारगेट सेट कर देंगे। सबसे पहले इसका टारगेट्स, हाथ से नहीं लिखना है इसको, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस रहते। अब यहाँ पे एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि टारगेट्स के अंदर हमने उसके चाइल्ड नहीं दिए। ठीक है, हमको उसके चाइल्ड भी देना पड़ेगा। तो उसका पहला चाइल्ड है टारगेट, क्या है, लाइटनिंग ऐप पेज। ओके, दे अगर आपको होम पेज पे शो करना है तो यहाँ से आप होम पेज सिलेक्ट कर लो। अगर आपको रिकॉर्ड पेज पे सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप उसका रिकॉर्ड पेज ले लो, यूटिलिटी बार ले लो, फ्लो स्क्रीन ले लो, टैब ले लो, इनबॉक्स ले लो, जो भी आपको जरूरत है आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग रिकॉर्ड पेज। ठीक है, तो अभी हमारा कंपोनेंट बाहर जाने के लिए रेडी। एक बार इस कंपोनेंट को डिप्लॉय करके देखते हैं क्या ये डिप्लॉय हो रहा है, जस्ट फॉर चेक। ओके, तो ये डिप्लॉय हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ तक हमारा कोई इश्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम एक UI स्क्रीन बनाएंगे और UI स्क्रीन के अंदर जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे वो जाएगी आपके JS के अंदर, और JS के थ्रू जाएगी आपके कहाँ पे, कहाँ पे जाएगी, आपके एपेक्स क्लास में। ठीक है, तो अब देखो UI, अब मेरे पास इसके UI का कोड है, मैं आपको कोड एज इट इज समझा के देता हूँ। ठीक है, इस UI के कोड को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी मॉडिफाई करके रखा था मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में, बट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा टेम्पलेट ओपन, टेम्पलेट क्लोज, उसके बाद ये लाइटनिंग कार्ड। लाइटनिंग कार्ड में क्या होता है, कार्ड के जैसा व्यू मिलेगा आपको रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, उसके बाद इसका टाइटल दिया है मैंने सर्च होटल। यहाँ पे सर्च होटल में मैं जो भी नाम डालूंगा वैसे टाइटल वहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, होटल सर्च या ऐसे कुछ लिख दूंगा मैं यहाँ पे अलग कुछ, होटल सर्च मॉड्यूल ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो टाइटल में आपको वहाँ पे वो दिखेगा। फिर इसका आइकन नेम, आइकन नेम मतलब क्या, उस पर्टिकुलर ब्लॉक का एक आइकन शो करेंगे हम लोग। ठीक है, आइकन हम कोई भी ले सकते हैं, कि आइकन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बाद में समझेंगे। देन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपडेट डिजाइन टोकन अवेलेबल, इसका अपडेटेड डिजाइन टोकन अवेलेबल है बोल रहा है। ठीक है, तो वो यूज करो बोल रहा है। ठीक है, अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा। SLDS where m, ओके, ये बोल रहा है इसको यूज करो। चलो ठीक है, SLDS where m bottom small, ये दो। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम फॉर ये। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो ये पे एरर नहीं है। ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हो आप। नाउ अब देखो, लाइटनिंग इनपुट टाइप सर्च, हमने सर्च टाइप की एक इनपुट फील्ड बनाई है। तो जब भी उस सर्च टाइप की फील्ड पे कोई भी एक्शन परफॉर्म होगी, मतलब आप कोई भी वेरिएबल टाइप करोगे, कोई भी टेक्स्ट टाइप करोगे, तो वो एक मेथड को कॉल करेगा। अब वो मेथड कहाँ पे होगी, आपके JS में। जो उस सर्च इनपुट में जो भी वैल्यू को वो आप टाइप करोगे, उस वैल्यू को रीड करने का काम कौन करेगी, ये मेथड करेगी। ठीक है, तो हमको ये मेथड बनानी पड़ेगी सबसे पहले हैंडल की चेंज नाम से। कहाँ पे बनाएंगे ये मेथड, हम हमारे JS में बनाएंगे। ठीक है, तो JS को ओपन करेंगे। JS को ओपन करने के बाद इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे हैंडल की चेंज। इसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा इवेंट। क्यों? क्योंकि जो भी उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ऑपरेशन होगा, ठीक है, वो ऑपरेशन रीड करने के लिए हमने ये मेथड बनाई है। ठीक है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको इसके पहले दिया था गूगल। जैसे मैं यहाँ पे ए टाइप करूंगा तो ए UI पे टाइप किया, लेकिन रीड कौन करेगा इसको, JS रीड करेगा। जैसे यहाँ पे एक्शन हो रही है, JS रीड कर रहा है, एक्शन हो रही है, JS रीड कर रहा है, एक्शन हो रही है, JS रीड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारे यहाँ पे भी जो भी हम UI पे एक्शन करेंगे
वो ये हैंडल की चेंज नाम की मेथड के थ्रू जेएस आपकी वैल्यू को रीड करेगा, लेकिन रीड करने का तो उस वैल्यू को स्टोर भी करना पड़ेगा, इसलिए हमको स्टोर करने के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम लोग वेरिएबल लेते हैं @track सर्च वैर, सर्च वैर नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, अब इस सर्च वैर नाम के वेरिएबल में हमको वो वैल्यू स्टोर करके रखना है। तो कैसे करेंगे, दिस डॉट सर्च वैर इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वेट एंड सिमिलर। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक अलर्ट दे सकते हो, सिर्फ देखने के लिए कि क्या वैल्यू आई है क्या नहीं आई है। ओके, इसका रहेगा सर्च वैल्यू। ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सेव कर देंगे। अब जो वैल्यू आप इनपुट करोगे वो इस तरीके से रीड तो होगी, बट सिर्फ रीड होना काफी है क्या, हमको रीड करके उसको एपेक्स क्लास को भेजना भी है। ठीक है, तभी तो एपेक्स क्लास उस पर्टिकुलर वैल्यू वैल्यू के ऊपर क्वेरी करेगा, राइट। तो हमको उसको रीड करके एपेक्स क्लास में भेजना भी है। तो हमारा एपेक्स क्लास ओपन करेंगे अभी यहाँ पे, हमारे एपेक्स क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है आपका एपेक्स क्लास, इस ऑब्जेक्ट डिटेल्स एपेक्स क्लास को हम वहाँ पे कॉल करेंगे, इसकी इस मेथड को कॉल करेंगे और इसके इस वेरिएबल में हम सर्च की वैल्यू को पास करेंगे। तभी जाके वो वहां से आपने ए टाइप किया तो यहाँ पे ए रीड होगा, बी टाइप किया तो बी रीड होगा, एबीसीडी टाइप किया तो एबीसीडी रीड होगा, आपने कोई नाम टाइप किया तो नाम रीड होगा। ठीक है, फिर वो इस वेरिएबल में असाइन करेंगे वैल्यू एंड देन क्वेरी के अंदर सर्च करेंगे तो ये एचलिस्ट क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। अब वो यहाँ से जो भी रिकॉर्ड रिटर्न करेगा वो रिकॉर्ड हमको इधर होल्ड करना है और उन्हीं रिकॉर्ड को हमको उधर HTML पे शो करना है। अब ये कैसे करेंगे, देखो इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा वायर एज अ प्रॉपर्टी, वायर एज अ फंक्शन, दोनों चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। वायर एज अ प्रॉपर्टी हमने हमारे पिछले एग्जाम्पल में देख चुके हैं, इसलिए अभी हम देखेंगे वायर एज अ फंक्शन। अब वायर एज अ फंक्शन का सिंटैक्स कैसे होगा, @वायर, राइट, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके अंदर आपको देना पड़ेगा मेथड का नाम। अब मेथड का नाम क्या है, गेट होटल डिटेल्स है। ठीक है, तो होटल डिटेल्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बट इतना लिखने से होगा क्या, नहीं, इसके अंदर मेरे को देना पड़ेगा ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, इसका फॉर्मेट आप एक बार चेक कर सकते हो अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हिंदी है, होटल डिटेल्स, देन यहाँ पे कॉमा, देन ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे ब्रैकेट्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इतना पार्ट में कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। ठीक है, ठीक है, फिर मैं आपको समझा के देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है अभी देखो, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके, देखो ये @वायर मेथड क्या कर रहा है, होटल डिटेल्स नाम के मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी वैल्यू आप ये सर्च वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे, ठीक है, वो वैल्यू हम पास कर रहे हैं इस सर्च होटल नाम की वेरिएबल पे। सर्च होटल कहाँ पे है, यहाँ पे, तो जो भी पैरामीटर का नाम रहेगा वो आपको देना है यहाँ पे, और उस पर्टिकुलर पैरामीटर को जो भी वैल्यू पास करोगे वो आपको देना है कुछ इस तरीके से, और उसके आगे लिखना है आपको डॉलर। ठीक है, अब यहाँ पे होटल डिटेल्स तो लिख दिया हमने, बट क्या हमको पता है कि ये जो होटल डिटेल्स आप लिख रहे हो, ठीक है, उसमें ये मतलब ये कौन से क्लास का है, नहीं, तो आपको सबसे पहले क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ओके, तो इंपोर्ट इंपोर्ट के बाद हमको लिखना पड़ेगा इसका फॉर्मेट। तो क्या आएगा फॉर्मेट में, ये मेथड का नाम, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, फ्रॉम,
फ्रॉम, और क्या आता है, क्या आता है, सेल्सफोर्स स्लैश एपेक्स स्लैश आपकी मेथड का नाम और क्लास का नाम डॉट मेथड नाम। तो मेरे क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट डिटेल्स डॉट मेरी मेथड का नाम है होटल डिटेल्स। ठीक है, बस दैट्स इट। नाउ अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हो गया। नाउ नीचे आएंगे। अब हमने क्लास को भी बता दिया उसको कि किस क्लास को कॉल करना है, किस मेथड को कॉल करना है, हमने सब बता दिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, वायर एज अ फंक्शन जब यूज करते हैं तो जो भी रिस्पॉन्स ये होटल डिटेल्स नाम की मेथड रिटर्न करेगी वो स्टोर कहाँ पे होगा, इस होटल लिस्ट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, बट डेटा जो स्टोर हो रहा है दो तरीके से हो रहा है, या तो डेटा फॉर्मेट में या तो एरर फॉर्मेट में, राइट। तो हमको, हम यहीं पे चेक कर रहे हैं कि क्या सच में उधर से जो रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ है उसमें कुछ वैल्यू है। अगर वैल्यू है तो वो डेटा में स्टोर होगी, और अगर वैल्यू नहीं है तो उसको अनडिफाइंड, या फिर अगर कुछ एरर है तो हम उसको एरर में स्टोर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल देना पड़ेगा हमको @track। अगर डेटा है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ होटल लिस्ट नाम। ठीक है, तो जो भी डेटा रहेगा वो होटल लिस्ट में स्टोर हो जाएगा, और अगर कुछ एरर रहा तो वो इस एरर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा देखो, हम चेक करेंगे इसके अंदर इफ हमारे रिस्पॉन्स के अंदर अगर डेटा है तो, मतलब इफ डेटा, अगर डेटा है तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, होटल लिस्ट इक्वल्स टू डेटा, और अगर एरर है तो इक्वल्स टू अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं क्या एरर है, राइट। फिर एल्स, एल्स में कब जाएगा, जब ऊपर की कंडीशन फेल होगी, मतलब अगर डेटा नहीं है तो डॉट दिस डॉट होटल लिस्ट में क्या आएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, और अगर डेटा नहीं है तो फिर दूसरी चीज क्या होगी, एरर होगी, राइट। तो दिस डॉट एरर में आएगा, उसका जो भी एरर शो होगा वो इस एरर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी, और फिर हमको जाना है HTML पार्ट में। हमारा भी यहाँ का काम हो चुका। ठीक है, यहाँ पे भी एक एक अलर्ट दे देते। ठीक है, यहाँ पे लिख देते डेटा प्रेजेंट। ठीक है, अगर डेटा होगा तो डेटा शो करेगा, और अगर एरर होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं एरर प्रेजेंट। तो एरर होगा तो एरर का अलर्ट दे। ओके, तो अभी देखो हमारा मेटा एक्सएमएल का फॉर्म हो गया, ये कंप्लीट, राइट। हमारा जेएस भी हो गया, करेक्ट। अब हम जाएंगे एचटीएमएल पे। अब एचटीएमएल पे देखो हमने यहाँ पे होटल लिस्ट लिखा है, ये क्या है देखो, हमने वायर एज अ फंक्शन में भी, वायर एज अ प्रॉपर्टी में भी फॉर ईच का यूज किया था। ये फॉर ईच क्या करता है, क्या करता है, आपके लिस्ट में जो भी डेटा रहेगा उसको रीड करने का काम करे, राइट। तो टेम्पलेट फॉर ईच। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या कि डेटा है या एरर है, नहीं, हमने डायरेक्टली यहीं पे चेक कर लिया जीएस में। अगर डेटा है तो होटल लिस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, और एरर है तो एरर नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। तो हमको अल्टीमेटली शो क्या करना है, हमको अल्टीमेटली शो करना है डेटा, राइट। तो होटल लिस्ट नाम के वेरिएबल में हमारा डेटा चला गया। अब जैसे इधर डेटा चला गया, हमने होटल लिस्ट नाम का वेरिएबल यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे एच। अभी एच नाम का वेरिएबल क्या करेगा, इटरेट करेगा वैल्यूज को, मतलब होटल का नेम, होटल का मेल आईडी, होटल का टाइप, होटल का ओनर। अब यहाँ पे वही वैल्यू शो होगी जो आपने क्वेरी किया है। जैसे अभी देखो मैंने क्वेरी में होटल नेम, होटल मेल आईडी, होटल ओनर, होटल टाइप, होटल वेबसाइट, ये सारी चीजें ही आप यहाँ पे शो कर सकते हो। ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे शो नहीं होगी जो आपकी क्वेरी में नहीं है, राइट। तो अभी हमारा जेएस भी हो गया, हमारा एचटीएमएल भी हो गया, हमारा एक्सएमएल भी हो गया, और हमारा क्लास भी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार क्लास को डिप्लॉय कर देंगे। वैसे तो मेरा क्लास ऑलरेडी डिप्लॉयड है, बट फिर भी एक बार डिप्लॉय कर। ठीक है, चलो अभी हमारा क्लास डिप्लॉय हो गया। अभी मैं पूरी की पूरी अपनी फाइल को एक बार डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, अब फाइल को कैसे डिप्लॉय करेंगे, यही से चले जाएंगे सीधा फंक्शन वेब कंपोनेंट पे राइट क्लिक कर लेंगे, और डिप्लॉय सोर्स टू
और कर देंगे, ठीक है। अब जैसे डिप्लॉय सोर्स टू और करेंगे, ये सारा डेटा ऑलरेडी देखो डिप्लॉय हो गया डिप्लॉय सोर्स टू और सक्सेसफुली रैन। ओके, अब चलते हैं हमारे सेल्सफोर्स में। सेल्सफोर्स में जाने के बाद आपको जहाँ पे भी शो कर, जैसे हमने हमारा होम पेज ओपन करके रखा था, सारा डेटा शो करने के लिए हमने सोचा था कि सब कुछ हम होम पेज पे शो करेंगे, राइट। तो होम पेज पे हमने ऑलरेडी एक वायर एज अ प्रॉपर्टी का एग्जांपल हमने करके रखा है, ठीक है। ये देखो, ये सर्च अकाउंट का जो मॉड्यूल है वायर एज अ प्रॉपर्टी का एग्जांपल। अब इसी के नीचे मैं वायर एज अ फंक्शन का एग्जांपल ऐड कर दूंगा या फिर साइड में कर दूंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एडिट पेज करेंगे। एडिट पेज करने के बाद हमारा कंपोनेंट जो है, जो भी हमारा कंपोनेंट है हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब कैसे ऐड करेंगे, देखो यही है हमारा कंपोनेंट, फंक्शन एज अ वेब कंपोनेंट, ठीक है। इसको मैं इधर साइड में कर देता हूँ। देखो ऐड हो गया, होटल सर्च मॉड्यूल, यही नाम लिखा था मैंने टाइटल में, ठीक है। सेव करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद देखो मेरा ऑलरेडी एक्टिवेट है, इसलिए रिमूव एज और डिफॉल्ट आ रहा है। आपके केस में असाइन एज और डिफॉल्ट भी आ सकता है, अगर एक्टिवेट नहीं है तो उसको असाइन कर देना है, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे फिर से होम पेज में, और चेक करो कि आपका कंपोनेंट ऐड हो चुका है। देखो यहाँ पे कंपोनेंट ऐड हो गया, होटल सर्च मॉड्यूल, सर्च बटन। अब यहाँ पे मैं कुछ टिक करता हूँ, ए टाइप किया तो अलर्ट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे अलर्ट लिखा है। जेएस में मैंने टाइप जब करते हैं यहाँ पे देखो सर्च वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे अलर्ट लिखा है, तो अलर्ट आना चाहिए, जो भी वैल्यू मैं टाइप करूंगा वो दिखना चाहिए। अब देखते हैं क्या वो ऐसा होता है या कुछ एरर देता है, देखिए, ठीक है। अब मैं ए टाइप कर रहा हूँ तो देखो सर्च वैल्यू में कुछ भी वैल्यू सर्च नहीं हुई मेरी, राइट। ओके, अब एक काम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सिंपल, ये इसको हटा के सब प्लस करके देखता हूँ एक बार, शायद यहाँ पे कुछ इशू हो। फिर से एक बार डिप्लॉय किया, फिर से एक बार डिप्लॉय करने के बाद इसको एक बार फिर से रन करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ए टाइप करता हूँ, जैसे मैंने ए टाइप किया, आ गया यहाँ पे सर्च वैल्यू ए। अब ओके करूंगा तो ओके करने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और फिर मेथड को कॉल करेगा, पैरामीटर पास करेगा मेथड को, और मेथड अगर डेटा है तो डेटा देगी, एरर है तो एरर देगी, ठीक है। कैसे देगी, देखो देखो आ गया डेटा प्रेजेंट ए के हिसाब से, ए के नाम से जितने भी होटल नेम मेरे पास है सारे आ गए। ए बी के नाम से अगर देखो तो देखो ए बी वाले जितने भी रहेंगे सब आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो डेटा प्रेजेंट भी आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा इजी करते हैं कि मैं सारा अलर्ट हटा देता हूँ, ठीक है। अलर्ट का यूज हमको समझ गया, बस मैं अलर्ट हटा देता हूँ अभी, ठीक है। अलर्ट हटा देने के बाद मैं एक बार फिर से इसको डिप्लॉय करूंगा, ठीक है। अब इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, होम पेज को होम पेज को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई होटल का रिकॉर्ड है, उसको एक आध बार मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हम किस नाम से सर्च कर रहे हैं, होटल के नेम के ऊपर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेरी कैसे हो रही है, जो भी अगर आप ए टाइप करोगे तो होटल नेम जो ए से स्टार्ट होते हैं या ए से एंड होते हैं, जिसके बीच में ए है, उस तरीके के सारे होटल सर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो हम होटल नेम से सॉर्ट कर रहे हैं, राइट। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे इस मेरे होटल का नाम है टेस्ट होटल, तो मैं सिर्फ टेस्ट होटल नाम वाले होटल को सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लिखेंगे टेस्ट होटल, आ गया टेस्ट होटल 5 स्टार मिस्टर प्रशांत। ये कैसे आ गया, देखो ये चार फील्ड की वैल्यू मुझे दिखा रहा है, होटल का नाम भी दिखा रहा है, उसका टाइप भी दिखा रहा है, उसका ये देखो मैंने यहाँ पे जो जो लिखा है ना वो सब दिखा रहा है। इस टेबल में क्या क्या लिखा है मैंने, होटल का नाम, होटल का मेल आईडी। अब यहाँ पे कोई मेल आईडी होगा नहीं, देखो क्या इस होटल में मेल आईडी है, यहाँ पे मैंने मेल आईडी कोई डाला ही नहीं होगा, ठीक है। इसकी वजह से वो मुझको मेल आईडी नहीं दिखा रहा है, अगर मेल आईडी होता, ये देखो मेल आईडी ब्लैंक है,
अब यहाँ पे अगर मेल आईडी डाल दूँ, ठीक है, hotel5@gmail.com, राइट। तो इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलो इधर करो, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो मुझे अभी एक लाइन में दिखा रहा है ये, ठीक है। इसको अलग अलग लाइन में कैसे दिखाएंगे, टेबल के फॉर्मेट में कैसे दिखाएंगे, वो हम सब आगे देखेंगे, ठीक है। अभी देखो टेस्ट होटल 5 का डेटा जब मैं सर्च करने गया तो देखो टेस्ट होटल, होटल का नाम आ गया, होटल का मेल आईडी आ गया, होटल किस टाइप का है वो आ गया, और यहाँ पे मेरा ओनर का नाम भी आ गया, ठीक है। इसको प्रॉपर हम कैसे इसको टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, वो इसका डिजाइनिंग पोर्शन है, वो हम बाद में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नेम, मेल आईडी, टाइप और ओनर, ये चार चीजें हमें हमारे पास आ गई। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस देना ही है तो अभी के लिए ऐसे नॉर्मल स्पेस दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्पेसिंग दे देंगे, और स्पेसिंग देने का इसको फिर से एक बार डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय कर दिया, इसको रिफ्रेश करो एक बार, चाहो तो इसको इंस्पेक्ट करके इसका कैशे रिमूव कर दो, इसका कैशे एक बार रिमूव कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेस्ट होटल, टेस्ट होटल, ये देखो आगे स्पेस टेस्ट होटल, होटल 5 स्टार, टाइप उसका 5 स्टार है, तो उसका ओनर का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा वायर एज अ फंक्शन। हमको फंक्शनैलिटी समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि हमने वायर एज अ फंक्शन ऐसे वर्क करेगा, वायर एज अ प्रॉपर्टी ऐसे वर्क करेगा। इसके बाद वाले एग्जांपल में हम देखेंगे कि वायर, सॉरी मतलब इम्पेरेटिव टेक्निक से कैसे हम डेटा फेच करेंगे, इम्पेरेटिव से हम दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा लेके आएंगे, ठीक है। फिर हम उसके बाद सीखेंगे हमारे रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो तो आज के क्लास में हमने ये सीखा कि वायर एज अ फंक्शन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इम्पेरेटिव टेक्निक, मतलब इम्पेरेटिव से डेटा कैसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रैपर क्लास, मतलब हम दो तीन ऑब्जेक्ट्स का डेटा एक ही टेबल में मर्ज करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं।